हम और आप मिलादे रसूल मना रहे हैं, जश्ने मिलाद मना रहे हैं, यानी जश्ने मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश का जश्न हर साल हम मनाते हैं। और अल्लाह ने चाहा जब तक हमारी जिंदगी रहेगी हम अपने नबी का जश्न मनाते रहेंगे, पैदाइश रसूल की खुशियां मनाते रहेंगे। अभी आपके सामने हजरत अल्लामा व मौलाना शाह आलम नूरी साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है ईद मिलाद के ताल्लुक से और बरकाते मिलाद के ताल्लुक से। अल्लाह ताला हजरत के इल्म अमल में बेपनाह बरकतें रहमतें अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन नाज़रीन, नबी की मिलाद, नबी की पैदाइश, नबी का तज़किरा, नबी का जिक्र, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान, हदीस, सीरत की किताबें आप पढ़ें, चाहे कुरान हो, हदीसें हो, सीरत की किताबें हो, हर जगह जिक्र मुस्तफ़ा मौजूद है। हर जगह मुस्तफ़ा जाने रहमत के मिलाद का तज़किरा है। आप कहोगे मौलाना शकील अख्तर निज़ामी, कुरान मुक़द्दस में मिलाद का तज़किरा कहाँ है, हदीस में मिलाद का तज़किरा कहाँ है, सीरत में मिलाद का तज़किरा कहाँ है? आओ मैं आपको बताऊं, कुरान मुक़द्दस में मुताद्दिद जगह अल्लाह ने नबी की मिलाद का तज़किरा किया है, नबी की मिलाद का तज़किरा किया है। बहुत ज्यादा मैं तफसील नहीं करूंगा, आओ आपको लेकर चलता हूं। कुरान मुक़द्दस है, कुरान मुक़द्दस का 28वां पारा है, सूरह सफ है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बड़े प्यारे अंदाज में, वईद क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात क़ालू हादा सिहरुम मुबीन। ये 28वें पारे की आयत है। ये पूरी आयत नबी की मिलाद है, नबी की मिलाद है। और ये मिलाद कौन पढ़ रहा है? सुभान अल्लाह। ये मिलाद कौन पढ़ रहा है? अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी की मिलाद पढ़ रहे हैं। वईद क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। ऐ महबूब याद करें, ऐ महबूब याद करें, जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा था इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, बेशक मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, और जो तौरेत तुम्हारे पास किताब है उस किताब की तस्दीक करने वाला हूँ, व मुबश्शिरन बिरसूल, और एक रसूल की बशारत देने वाला हूँ। कौन रसूल? हजरत ईसा कहते हैं याती मिन बादी, जो मेरे बाद आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। नबी की मिलाद कौन पढ़ रहा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ रहे हैं। और किस अंदाज में कह रहे हैं? याती मिन बादी, जो मेरे बाद आने वाले। यहीं तक नहीं, फरमाया इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। सुभान अल्लाह, उसका नाम अहमद होगा। हमारे नबी के दो नाम हैं मशहूर, एक अहमद एक मोहम्मद, एक अहमद एक मोहम्मद। आसमानी नाम अहमद है, जमीनी नाम मोहम्मद है। तो हजरत ईसा ने क्या कहा? इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। अब देखें नबी पाक के बारे में हजरत ईसा इस तरह तरतील और तरतीब के साथ बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा रसूल हूं और तुम्हारी किताब की तस्दीक करने वाला भी हूं और बशारत देने वाला उस नबी की, जो नबी मेरे बाद आएगा उसका नाम अहमद होगा। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात,
लेकिन जब वो नबी दलीलों के साथ आ गए, बराहीन के साथ आ गए, जब वो नबी दलाहीन और बराहीन के साथ दुनिया में आए, फलम्मा जाहुम बिल बय्यिनात कालू हादा सिहरुम मुबीन, तो जालिमों ने कहा ये तो खुला हुआ जादू है, ये तो खुला हुआ जादू है। यानी नबी आए और एक से एक मोजज़ात दिखा रहे हैं, तो जमाने के लोग कह रहे थे ये जादू है, ये जादूगर है, मोहम्मद ने फला पे जादू कर दिया, मोहम्मद ने फला पे जादू कर दिया। उन जाहिलों को पता नहीं था ये जादू नहीं, यही तो मोजज़ा है, यही तो मुस्तफ़ा की अजमत है, यही तो मुस्तफ़ा का रुतबा है, यही तो मुस्तफ़ा का वक़ार है। अब आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से कई साल पहले, 500 साल, 571 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये तज़किरा कर रहे हैं, आखिरी नबी आने वाले हैं, मेरे बाद आने वाले हैं, उनका नाम अहमद होगा, और उनका नाम अहमद होगा, मेरे बाद ही आएंगे। अब देखें नबी का नाम कितना प्यारा नाम है, मोहम्मद और अहमद। अब दोनों को सुन लीजिए, वो दुनिया में आ रहे हैं जिनका नाम अहमद है, वो दुनिया में आ रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद है। तो अहमद नाम हजरत ईसा ने पहले बता दिया, और मोहम्मद नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था। और जब मोहम्मद नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा, उससे पहले किसी बच्चे का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया था, मोहम्मद नहीं रखा गया था। लोगों ने पूछा, ए अब्दुल मुत्तलिब, आज तक किसी ने अपने बच्चे का नाम ऐसा नहीं रखा जिस तरह आज आपने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा है, क्या वजह है? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, इस बच्चे की पैदाइश और पैदाइश के पहले से जो अजायबात हमने देखा है, उन अजायबात की बुनियाद पर मैंने इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा है। और मोहम्मद का माना क्या होता है? जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। और अहमद कहते हैं बहुत ज्यादा हम्द करने वाला। अरबी ग्रामर से देखेंगे तो अहमद इसमें तफजील है और मोहम्मद इसमें मफऊल है, यानी मोहम्मद का माना जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो, अहमद का माना बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला। अब नाम एक है, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो, जो बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला हो, उसको अहमद कहते हैं, उसको मोहम्मद कहते हैं। अब अहमद क्यों, मोहम्मद क्यों? तो बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला अहमद है। आखिर अहमद किसकी तारीफ कर रहा है? बहुत ज्यादा जिसकी तारीफ की जाए वो मोहम्मद है। तो मोहम्मद की तारीफ कौन कर रहा है? तो उलमा बयान करते हैं अहमद से मुराद बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला, यानी अल्लाह की तारीफ नबी से ज्यादा करने वाला कोई नहीं है। और मोहम्मद के माना जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, तो अब मोहम्मद की तारीफ कौन कर रहा है? तो मोहम्मद की तारीफ अल्लाह से ज्यादा करने वाला कोई नहीं, अल्लाह से ज्यादा करने वाला कोई नहीं। अब अल्लाह की तारीफ मुस्तफा करे, मुस्तफा की तारीफ अल्लाह करे। अब अल्लाह से ज्यादा कोई मुस्तफा की तारीफ नहीं कर सकता, मुस्तफा से ज्यादा अल्लाह की तारीफ कोई नहीं कर सकता। अब सुनो हजरत हसन क्या कहते हैं? हजरत हसन कहते हैं फजुल अर्श मुहम्मदुन वहादा मुहम्मदु व शक्कलहु मिन इस्मिही लियजुल्लहु। हजरत हसन कहते हैं, बाज लोगों ने कहा ये शेर हजरत अबू तालिब का है, कुछ कहते हैं ये शेर हजरत हसन का है, लेकिन नबी के सहाबी ये शेर कहते हैं व शक्कलहु मिन इस्मिही लियजुल्लहु फजुल अर्श महमूदुन व हाजा मुहम्मदुन। अल्लाह ने उस महबूब के नाम को अपने नाम के साथ मिला लिया है, तो अर्श वाला महमूद है और ये मोहम्मद अर्श वाला महमूद और ये मोहम्मद। अरबी ग्रामर से देखेंगे तो महमूद भी हमद से बना है और मोहम्मद भी हमद से बना है, दोनों का मादा एक है। महमूद भी हमद से है, मोहम्मद भी हमद से है, यानी हामीम दाल हमद से महमूद, हमद ही से मोहम्मद। लेकिन अरबी ग्रामर देखेंगे
तो महमूद महमूद ये सलासी मुजर्रद से है और महमूद सलासी मजीद फी है, यानी सलासी मुजर्रद से ही सलासी मजीद फी बनता है। दोनों का मादा एक है, महमूद का भी मोहम्मद का भी। पता चला महमूद का हमद, महमूद का मादा हमद, ये सलासी मुजर्रद, महमूद का मादा हमद ये सलासी मुजर्रद, मोहम्मद का मादा हमद ये सलासी मजीद फी, और सलासी मुजर्रद से ही सलासी मजीद फी बनाया जाता है। और आप ये जानते हैं कि मोहम्मद और महमूद एक मादे से है, तो एक मादा क्या? अल्लाह है, अल्लाह का नूर है, उसी नूर से तो मुस्तफा का नूर बन रहा है, उसी नूर से मुस्तफा का नूर बन रहा है। अल्लाह अपने ही नूर से तो मुस्तफा का नूर बना रहा है, नबी अल्लाह ही के नूर से तो बन रहे हैं। अब आप गौर करो, फर्क क्या है? महमूद में एक हर्फ ज्यादा है और मोहम्मद में 4 हर्फ, महमूद में 5 हर्फ। बात समझ में आ रही ना? मोहम्मद में 4 हर्फ, महमूद में 5 हर्फ, एक हर्फ बढ़ गया। और वो हर्फ क्या है? उलमा जानते हैं वो हर्फ क्या है, उलमा जानते। वाव, अरबी जबान में वाव हर्फे इल्लत को कहा गया। इल्लत के माना है बीमारी, इल्लत के माना बीमारी। तो महमूद अल्लाह का नाम है और वाव हर्फे इल्लत है, और यहाँ हर्फे इल्लत बीमारी से मुराद कुफ्र की बीमारी है। यानी महमूद वो है जिसको मुसलमान भी मानेगा और कुफ्र की बीमारी वाला भी मानेगा। बात समझ रहे हैं? नहीं, अल्लाह को सब मानेंगे, अल्लाह को सब मानेंगे, लेकिन मोहम्मद को सब नहीं मानेंगे। अल्लाह को सब मानेंगे, जिसके अंदर कुफ्र की बीमारी है वो भी मानेगा, जिसके अंदर बीमारी नहीं है वो भी मानेगा। जैसे आज गैर मुस्लिम भी कहते हैं सबका मालिक एक ही है, ईसाई भी कहते हैं अल्लाह को वो भी मानते हैं, ईसाई भी अल्लाह को मानते हैं, बहुत धर्म वाले अल्लाह को मानते हैं, लेकिन मोहम्मद को सब नहीं मानते। तो महमूद का भाव इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जिसके अंदर कुफ्र की बीमारी होगी वो भी अल्लाह को मानेगा, लेकिन मोहम्मद को वही मानेगा जिसके दिल में खालिस ईमान ही होगा, जिसके अंदर ईमान ही ईमान होगा वही मोहम्मद को मानेगा। अब मोहम्मद दुनिया में आए हैं तो उसी इल्लत को, उसी बीमारी को खत्म करने के लिए मुस्तफा आए हैं, लोगों के सीनों से कुफ्र की बीमारी को निकालने के लिए आए हैं। तो अल्लाह महमूद है, ये मोहम्मद है। अब एक बात और सुन ले, हमारे नबी अल्लाह के नूर से, हमारे नबी अल्लाह के नूर से, हदीस भी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी व खलक़ा कुल्ल खलाइक मिन नूरी, यानी अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया और कायनात की सारी चीजों को मेरे नूर से पैदा किया। अब यहाँ पे मैं आपके जहन को एक तरफ मुतवज्जे कराना चाहता हूँ। इस तरह की 4-5 हदीसें हैं इस तरह की। तो मिलाद आपने कुरान से सुन लिया, हजरत ईसा नबी की मिलाद पढ़ रहे हैं, और सूरह ताहा में एक आयत है वस्सलामु अलैहि यौमा उलिदा यौमा यमूतो यौमा युबअसु हय्या। सूरह ताहा की आयत है, अल्लाह फरमाता सलाम सलाम उस दिन पर जिस दिन वो पैदा हुआ, सलाम उस दिन पर जिस दिन उसे मौत आएगी, सलाम उस दिन पर जिस दिन उसे दोबारा उठाया जाएगा। ये किस पर सलाम पढ़ा जा रहा है? हजरत यहिया अलैहिस्सलाम पर अल्लाह सलाम पढ़ रहा है, हजरत यहिया पर सलाम पढ़ रहा है। अल्लाह फरमाता वस्सलामु अलैहि, सलाम हो यहिया पर जिस दिन पैदा हुए, यौमा युबा यमूतो जिस दिन इंतकाल करेंगे, यौमा युबअसु हय्या और जिस दिन दोबारा जिंदा उठाए जाएंगे। तो अल्लाह
हजरत यहिया की मिलाद पढ़कर उन पर सलाम भेज रहा है। हजरत ईसा मुस्तफा की मिलाद पढ़ रहे हैं। अब आओ हदीस में नबी अपनी मिलाद खुद पढ़ रहे हैं। नबी अपनी मिलाद खुद पढ़ रहे हैं। किस अंदाज में? फरमाते हैं अव्वलु मा खलक अल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। एक हदीस ये है। और एक हदीस अल्लाह के नबी फरमाते हैं अव्वलु मा खलक अल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। एक हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अव्वलु मा खलक अल्लाहुल लौह, अल्लाह ने सबसे पहले लौह को पैदा किया, यानी तख्ती को, लौह महफूज को। एक हदीस में नबी फरमाते हैं अव्वलु मा खलक अल्लाहुल अक़ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को पैदा किया। एक जगह नबी फरमाते हैं अव्वलु मा खलक अल्लाहुल अर्श, अल्लाह ने सबसे पहले अर्श को पैदा किया। अब कितनी हदीसें हो गई? एक हदीस ये बता रही है, नबी फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। एक हदीस बता रही है अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। एक हदीस बता रही है अल्लाह ने सबसे पहले लौह को पैदा किया। एक हदीस कह रही है अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को पैदा किया। एक हदीस कह रही है अल्लाह ने सबसे पहले अर्श को पैदा किया। 5 हदीसें और पांचों हदीसें नबी बयान फरमा रहे हैं। अब तत्बीक की सूरत क्या होगी? पहले नबी या पहले अर्श या पहले अक्ल या पहले महफूज या पहले कलम, आखिर पहले है क्या? तो उलमा बयान करते हैं सारी बातें, अक्ल हो, अर्श हो, लौह हो, कलम हो, नूर हो, इन सब से मुराद मुस्तफा ही है। इन सब से मुराद मुस्तफा ही है। कैसे? लौह महफूज, लौह मुस्तफा कैसे हो सकते हैं? कलम मुस्तफा कैसे हो सकते हैं? अर्श मुस्तफा कैसे हो सकते हैं? अक्ल मुस्तफा कैसे हो सकते हैं? तो उलमा ने बड़ी अच्छी तशरीह फरमाई है, सुन लें, अपना ईमान ताजा कर लें। मुस्तफा के दीवानों किस तरह से तशरीह हो रही है। मुस्तफा फरमाते हैं अव्वलु मा खलक अल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। तो नूर से मुराद नूर मुस्तफा है, ये अपनी जगह हक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अव्वलु मा खलक अल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, ये भी दुरुस्त है। कलम से मुराद मुस्तफा है। अल्लाह ने फरमाया अव्वलु मा खलक अल्लाहुल लौह, अल्लाह ने सबसे पहले लौह को पैदा किया, ये भी अपने जगह दुरुस्त है। लेकिन कैसे? अब कोई कहे नबी कलम है और नबी लौह यानी तख्ती भी है, तो एक ही चीज दो चीज कैसे हो सकती है? भाई नबी कलम भी हो, नबी लौह भी हो, ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही चीज कलम बने, एक ही चीज तख्ती बने, यानी तख्ती भी मुस्तफा, कलम भी मुस्तफा, दोनों चीजें मुस्तफा कैसे हो सकती हैं? तो सुनो, कलम का काम है फैज देना। क्या काम है? फैज देना। आप कागज लेते हो, कलम से लिखते हो, तो कलम ने फैज दिया और कापी ने फैज लिया। तो कलम का काम है फैज देना और कापी का काम है फैज लेना। अब नबी फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने कलम बनाया, सबसे पहले लौह को बनाया, तो दोनों से मुराद मुस्तफा हैं, यानी मुस्तफा कलम भी हैं, मुस्तफा लौह भी हैं, यानी मुस्तफा रब से लेते हैं तो तख्ती बन जाते हैं, उम्मत को देते हैं तो कलम बन जाते हैं। जब रब से लेना है तो मुस्तफा तख्ती बन गए, और जब उम्मत को देना है तो मुस्तफा कलम बन गए। तो लौह भी मुस्तफा हैं, कलम भी मुस्तफा हैं। और डॉक्टर इकबाल ने इसकी तशरीह भी की है, या रसूल अल्लाह, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। डॉक्टर इकबाल कहते हैं लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, यानी मुस्तफा, कलम भी आप हो, किताब भी आप हो, सब कुछ आप ही हो। आपके दम खदम से कायनात का जर्रा जर्रा है, सब कुछ आप देते हो और आप अपने रब से लेते हो। मुस्तफा
रब से लेते हैं, उम्मत को देते हैं। इसी बात पर फिर मैं आऊंगा। मुस्तफा देते हैं, रब से लेते हैं, इस बात पर मैं फिर आऊंगा। पहले तशरीह सुन ले पांचों हदीस की। तो 3 हदीस तो समझ गए। अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी, मुस्तफा मुराद हैं। कलम से मुस्तफा मुराद हैं, लौ से मुस्तफा मुराद हैं। अब दूसरी चौथी हदीस, अव्वलो मा खलकल्लाहुल अक्ल, सबसे पहले अल्लाह ने अक्ल को पैदा किया। तो अक्ल से क्या मुराद है? बाज लोगों ने कहा अक्ल से मुराद, अक्ल से मुराद हजरते जिब्रील हैं। क्या है? हजरते जिब्रील हैं। लेकिन उलमा तशरीफ फरमाते हैं अक्ल से मुराद जिब्रील नहीं, बल्कि अक्ल से मुराद यहाँ अक्ले कुल है। अक्ल से मुराद अक्ले कुल है। और अक्ले कुल श्री मुस्तफा जाने रहमत है। अक्ले कुल श्री मुस्तफा जाने रहमत हैं। इसलिए जिब्रील वो हैं जो साथ में चले मेराज की रात, साथ में चले मेराज की रात। बैतुल मक़दस में नबी के साथ, पहले आसमान पे नबी के साथ, दूसरे आसमान पर नबी के साथ, तीसरे आसमान पे नबी के साथ, चौथे आसमान पे नबी के साथ, पांचवें आसमान पर नबी के साथ, छठे आसमान पर नबी के साथ, सातवें आसमान पर नबी के साथ, सिदरा पर नबी के साथ। लेकिन सिदरा से जब आगे जाना हुआ तो जिब्रील रुक गए। कहा या रसूल अल्लाह मैं इसके आगे नहीं जा सकता। तो जिब्रील जो सिदरा पे रुक जाए उसे जिब्रील कहते हैं, और जो सिदरा के आगे निकल जाए उसी को अक्ले कुल कहते हैं। उसी को अक्ले कुल कहते हैं। अब मुस्तफा सिदरा से भी आगे, अर्श के आगे लामका में निकल गए। तो मुस्तफा अक्ल से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है। अब 5वीं हदीस की शरह सुने। नबी पाक फरमाते हैं अव्वलो मा खलकल्लाहुल अर्श, सबसे पहले अल्लाह ने अर्श को पैदा किया। तो अर्श से मुराद भी मुस्तफा ही है। यहां अर्श बुलंदी के माने में, किसके माने में? बुलंदी के माने में। और आप जानते होंगे नबी से बुलंद कोई नहीं, नबी से बुलंद कोई नहीं। आप कहोगे मौलाना शकील आसमान बुलंद है, हमने कहा नहीं। दूसरा आसमान बुलंद, हमने कहा नहीं। तीसरा आसमान बुलंद, हमने कहा नहीं। चौथा आसमान बुलंद, हमने कहा नहीं। पांचवा आसमान बुलंद, हमने कहा नहीं। कहा छठा आसमान बुलंद, हमने कहा नहीं। नबी से ऊपर आसमान भी नहीं है। आपने कहा मौलाना शकील सबसे ऊपर अर्शे खुदा है, हमने कहा वो भी मुस्तफा के नीचे है। मुस्तफा अर्श पे भी बुलंद है। कहा कैसे कह सकते हो? हमने कहा हाँ, जब नबी मेराज को गए थे, मुस्तफा जब जमीन से उठ रहे हैं, जब उठे हैं तो आसमान पर गए, आसमान नीचे, नबी ऊपर। दूसरे आसमान पे गए, दूसरा आसमान नीचे, मुस्तफा ऊपर। तीसरा आसमान नीचे, मुस्तफा ऊपर। चौथा आसमान नीचे, मुस्तफा ऊपर। पांचवा आसमान नीचे, मुस्तफा ऊपर। छठा आसमान नीचे, मुस्तफा ऊपर। सातवां आसमान नीचे, मुस्तफा ऊपर। आज ये कहो सिदरा नीचे, मुस्तफा ऊपर। अर्शे खुदा नीचे, मुस्तफा अर्श के ऊपर। लामका में मुस्तफा पहुंच गए तो मानना पड़ेगा कायनात में रब के अलावा सबसे बुलंद कोई और नहीं। आमिना का लाल सबसे बुलंद है। और नबी को मेराज कराने में एक हिकमत ये भी थी, कहीं आसमान ने ये न कह दे कि मैं बुलंद, कहीं सिदरा ये न कह दे मैं बुलंद, कहीं अर्श न कह दे मैं बुलंद। ए मुस्तफा आ जाओ, अपने कदमों से इनको भी रौंदते हुए चले जाओ, ताकि कल कोई ये ना कहे हम मुस्तफा से बेहतर। ए मुस्तफा जब सबसे बेहतर हमने आपको बनाया है तो आपसे बेहतर कौन हो सकता है? मुस्तफा सबसे
सबसे बेहतर, मुस्तफा सबसे बुलंद। तो पांचों हदीस का मफहूम हमने समझ लिया। अब आए एक बात और अर्ज कर दूं, मुस्तफा की तीन सूरतें हैं। मुस्तफा की तीन सूरतें हैं, हकीकत मोहम्मदी, नूरानियत मोहम्मदी, बशरियत मोहम्मदी। बशर पे मैंने तकरीर किया था गोपाला में, हरपुर की सरजमीन पर मैंने तज़किरा किया था, लेकिन तफसील न कर पाए, वक्त नहीं मिल पाया। हकीकत मोहम्मदी, नूरानियत मोहम्मदी और बशरियत मोहम्मदी। बड़ी गहराई में जाकर देखिएगा, मैं आपको बड़ी डीप में ले जा रहा हूं, गहराई में ले जा रहा हूं। मुस्तफा की हकीकत अल्लाह जानता है या रसूलुल्लाह जानते हैं? हकीकत क्या है ये अबू बकर भी नहीं जानते। हकीकत क्या है उमर भी नहीं जानते। हकीकत क्या है उस्मान भी नहीं जानते। हकीकत क्या है अली भी नहीं जानते। इसलिए कि नबी ने फरमाया था, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतो गैर रब्बी। ऐ अबू बकर, मेरी हकीकत क्या है मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। तो ये हकीकत है, हकीकत मोहम्मदी। अब नूरानियत मोहम्मदी क्या है? नूरानियत मुस्तफा का नूर होना, मुस्तफा का नूर होना। बशरियत क्या है? मुस्तफा का बशर होना। तो मुस्तफा बशर भी हैं, मुस्तफा नूर भी हैं, और जो दोनों ना माने वो इस्लाम से खारिज है। मुस्तफा को नूर भी मानो, मुस्तफा को बशर भी मानो, लेकिन बशर मानना अपने जैसा मत मानना, वरना इस्लाम से गए। ईमान से हाथ धो बैठोगे। वो बशर हैं लेकिन हमारी तरह नहीं हैं। अब ये तीन रूप क्यों? ये तीन रूप क्यों? बशर क्यों, नूर क्यों, हकीकत क्यों? तभी मैंने कहा ना कि लौह का काम है लेना, कलम का काम है देना। लौह फैज लेता है और कलम फैज देता है। अब मुस्तफा फरमाते हैं, वल्लाहु मूती व अना कासिम। अल्लाह अता करता है, मैं बांटता हूँ। अल्लाह देता है, मैं तकसीम करता हूँ। देने वाला रब, बांटने वाले मुस्तफा हैं। देने वाला रब, बांटने वाले मुस्तफा हैं। अब सुनो मुसलमानों, हकीकत मोहम्मदी, नूरानियत मोहम्मदी और बशरियत मोहम्मदी, तीनों को दिमाग में रखिएगा। तो जब रब से लेना है, जब रब से लेना है, तो रब अपने मुस्तफा को दे रहा है, वो हकीकत मोहम्मदी है। और फरिश्तों को देना है, वो नूरानियत मोहम्मदी है। हमारे और आपके बीच में आकर हमको देना है, ये बशरियत मोहम्मदी। तीन तरह मुस्तफा हैं। अब आइए देखिए, वही मुस्तफा नूर पर लिबासे बशरी ओढ़कर आमिना के घर में आ रहे हैं। लिबासे बशरी ओढ़कर आमिना के घर में आ रहे हैं। अब सुनो, कुरान से मैंने नबी की मिलाद को पेश किया, हदीस से नबी की मिलाद को पेश किया। अब फिर एक और हदीस लें, नबी की मिलाद हजरत आमिना से बेहतर कौन पढ़ सकता है? नबी की मिलाद नबी की माँ से बेहतर कौन पढ़ सकता है? आए पूछे हजरत आमिना से, नबी की मिलाद के बारे में बताएं। हजरत आमिना नबी की मिलाद पढ़ रही हैं और फरमाती हैं, सुनो, किताबों के अंदर जो तज़किरा मौजूद है नबी पाक की पैदाइश का, हजरत आमिना का, हजरत अब्दुल्ला का, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का, हजरत अबू तालिब का, ये सारे के सारे नबी की मिलाद किस तरह से पढ़ रहे हैं। नबी खुद अपनी मिलाद पढ़े, आमिना नबी की मिलाद पढ़े, अबू तालिब नबी की मिलाद पढ़े, अब्दुल मुत्तलिब नबी की मिलाद पढ़े। किस अंदाज में आमिना नबी की मिलाद पढ़ रही है। सुनो सुनो, जब मैं हमल से हो गई, जब मैं हमल से हो गई, यानी जब मेरे पेट में हमल ठहरा, जब मेरे पेट में हमल ठहरा, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं हमल से हूं कि नहीं हूं। न कोई बोझ,
ना कोई गिरानी, ना कोई दर्द, ना कोई तकलीफ, ना कोई घबराहट, ना कोई परेशानी, ना कोई दिक्कत। हजरत आमना फरमाती हैं और औरतों को अय्यामे हमल में जो तकलीफें होती हैं वो तकलीफ मुझको नहीं हुई। हाल मेरा ये था, जब मैं रास्ते से चलती थी तो देखती थी कितने पेड़ मेरे सामने झुक जाते थे, कितने पत्थर मेरे सामने झुक जाते थे। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमना नबी की मिलाद पढ़ रही हैं, जब नबी अपने माँ के पेट के अंदर हैं, आमना चल रही है, पेड़ पौधे झुक रहे हैं, आमना चल रही है, अशजार झुक रहे हैं, आमना चल रही है, पत्थर सजदे कर रहे हैं। हजरत आमना फरमाती हैं जब मैं जमजम पे पानी लेने जाती तो मुझे डोल रस्सी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था, बल्कि मैं जब करीब जाती थी तो जमजम का पानी अपने आप ऊपर आ जाता था और मैं हाथ से पानी बर्तन को भर लिया। ये कब का जमाना है? नबी अपने माँ के पेट में है, नबूवत का ज़ुहूर हो रहा है। नबी अपने माँ के पेट में है, मौजज़ाते मुस्तफ़ा का ज़ुहूर हो रहा है। हजरत आमना फरमाती है जमजम का पानी अपने आप ऊपर आ जाता था और हजरत आमना अपने बर्तन को भर लेती, फिर पानी नीचे चला जाता था। जो औरतें लाइन लगा रहती थी वो पकड़ लेती थी, आमिना रुकी रहो, ए आमिना रुकी रहो, जाना मत, जब तक तुम रहोगी पानी ऊपर का ऊपर रहेगा, पानी ऊपर का ऊपर रहेगा। हजरत आमिना फरमाती है मुझे रोक लिया जाता था और जब तक औरतें पानी ना भर लेती थी मुझे जाने नहीं दिया जाता था। ये हजरत आमिना फरमा रही है। ये कमाल किसका है? आमिना चले तो पेड़ सजदे में गिरे, आमिना चले पत्थर सजदे में गिरे, आमिना आए तो कुएं का पानी ऊपर हो जाए। ये कमाल किसका है? तो हम यही कहेंगे आमना के पेट में पलने वाले मुस्तफा का कमाल है कि पानी भी देख रहा था कि माँ के पेट के अंदर कोई और नहीं, नबियों का इमाम बन रहा है। अब यहीं से मुझे कह लेने दीजिए, अपने ईमान को ताजा कर लीजिए और अपने ईमान को मुकम्मल कर लीजिए, खूब रोशनी बख्श लीजिए। मैं कहना चाहूंगा नबी तो पेट के अंदर है ना, नबी पेट के अंदर है, लेकिन आमना फरमाती जब मैं चल रही हूं तो पेड़ पौधे झुक जाते हैं। पेड़ पौधे यार, अब मेरे जेब में क्या क्या है ये आपको नहीं पता है कि नहीं? मौसा आलम नहीं जानते मेरे जेब में क्या क्या है, मौलाना नूरानी साहब नहीं जानते मेरे जेब में क्या क्या है, मौलाना शरफुद्दीन, मौलाना अजीमुल हसन, आरी आफ्ताब साहब, महताब साहब, ये लोग नहीं जानते, आप लोग नहीं जानते मेरे जेब में क्या क्या है। ठीक, लेकिन अगर आप बता दें शकील तुम्हारे जेब में ये है तो कमाल हो जाएगा। कमाल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कहेंगे यार ये तो गैब जानता है, ये तो गैब जानता है, जेब में क्या है बंदा बता दे रहा। लेकिन सवाल ये है बताने वाला नबी नहीं, बताने वाला वली नहीं, बताने वाला इंसान नहीं, बल्कि आमना चल रही है तो पेड़ झुक रहा है, पेड़ झुक रहा है। अरे पेड़ तुझे कैसे पता कि आमना के पेट में नबियों का इमाम है? ए पत्थर तुझे कैसे पता कि आमना के पेट में नबियों का इमाम है? तो सब यही कहेंगे ऐ शकील अख्तर ये पेड़ का कमाल नहीं, ये पत्थर का कमाल नहीं, ये मुस्तफा का कमाल है जो पेट में रहने के बाद अपना नबूवत, अपना प्रचार दरख्त से भी करवा रहे हैं, पेड़ से भी करवा रहे हैं, पत्थर से भी अपना प्रचार करवा रहे हैं। यानी उन पेड़ों को भी पता चल गया कि आमिना के पेट में नबियों का इमाम है। सुभान अल्लाह। पत्थरों को भी पता चल गया आमिना के पेट में नबियों का इमाम है। शजरो हजर को पता चला यार हमसे बेहतर तो वो शजर हैं, हमसे बेहतर वो पत्थर हैं जो झुक करके नबी की बारगाह में अदब तो बजा ला रहे हैं, अदब तो कर रहे हैं। और आज कितने मुसलमान अपने आप को कहते हैं, लेकिन जब नबी के ताजीम और अदब की बात आती है तो पोलियो हो जाता है। ताजीम के लिए कहें या नबी सलाम अलैका तो गद्दारे नबी को पोलियो हो जा रहा है, पोलियो की बीमारी हो जा रही है, अपाहिज हो गया। अरे नादान तेरी किस्मत में अपाहिज होना लिखा है,
हमारी किस्मत में नबी की ताजीम है तो तेरी किस्मत में कैसे हो सकता है? अरे शिर्क ठहरे जिसमें ताजीम रसूल, उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताजीम रसूल, उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए और दुश्मनों से क्या मुरव्वत कीजिए। गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमना नबी की मिलाद पढ़ रही, कितना प्यारा अंदाज। वो नबी जब माँ के पेट में हो तो पेड़ झुक जाए, शजर झुक जाए। अल्लाह अल्लाह। जो लोग मदीना मक्का गए हैं वो लोग जानते हैं कि नबी का तज़किरा, और नबी को नबी सिर्फ इंसानों ने नहीं, पेड़ों ने भी माना, पत्थरों ने भी माना है, जानवरों ने भी माना है, सब ने माना है। चांद ने माना है, सूरज ने माना है, सब ने माना है। आप कहोगे कैसे? यार अगर नबी को नबी मानता नहीं तो चांद अपना सीना क्यों चीर देता? अगर सूरज नबी को नबी मानता नहीं तो डूब करके वापस कैसे चला आता? अगर पेड़ नबी को नबी नहीं मानते तो नबी के बुलाने से अपने जड़ को उखेड़ कर आते कैसे? मक्के में एक मस्जिद है जिस मस्जिद का नाम मस्जिद शजरा है। क्या है? मस्जिद शजरा। जब जन्नतुल माला के तरफ जो रोड गया है ना, उसी रोड पर वो मस्जिद है, बिल्कुल रोड पर मस्जिद शजरा। मैं तो पहले किताबों में पढ़ता था कि एक दरख्त नबी के हुक्म पर उखड़ कर चला आया था, लेकिन जब उम्रा करने की सआदत मैसर आई, अल्लाह का करम हुआ तो गए। बस में बैठे थे, मौलवी ने कहा देखिए आप लोग रुक जाइए, देखिए ये मस्जिद शजरा है। पूछा गया मस्जिद शजरा क्यों? शजर के माने दरख्त होता। कहा उलमा लोग जानते होंगे। मैंने कहा बताइए क्या? कहा बात यह है, आप लोगों ने किताबों में पढ़ा है कि एक यहूदी नबी की बारगाह में आया और कहा मोहम्मद तुम नबी हो, अपने आप को नबी कहते हो? कहा हाँ मैं नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। कहा वो जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है उसे अपने पास बुला लो, मैं मान लूंगा कि आप अल्लाह के नबी हो, आप अल्लाह के नबी हो। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा मैं खुद बुला दूं या तू जाकर कहेगा? चल तुझे वो इंसान बुला रहा जो अपने आप को अल्लाह का रसूल कह रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। यहूदी दिल ही दिल में मुस्कुराया, कहा इससे अच्छी बात क्या है, मैं खुद ही जाकर कहूं, मैं खुद ही जाकर कहूं। कहा जाओ। वो यहूदी तो बड़े फखरिया अंदाज में गया था, कहा ये कहा वो पेड़ गया, कहा ए पेड़, वो जे देख सामने इंसान खड़ा है, उसका नाम मोहम्मद है, वो अपने आप को पैगंबर कहता है, चल उसी पैगंबर ने तुझे बुलाया है। इतना कहना था, पेड़ का सुनना था। दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला, पेड़ झूमने लगा और झूमते झूमते यहूदी का दिल हैरान है, परेशान है। पेड़ अपनी जड़ों को उखेड़ता हुआ मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो गया और हाजिर होकर पढ़ने लगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। यहूदी देखकर दंग रह गया, फौरन नबी के कदमों पे गिरा और गिर करके पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो यहूदी मुसलमान हो गया। तो जहां पे ये मौजज़ा हुआ था, आज वहीं पे मस्जिद शजरा के नाम से एक मस्जिद बना दी गई है, ताकि सुबह कयामत तक मुसलमान आए और देखे यही वो जगह है जहां नबी का ये मौजज़ा हुआ था कि पेड़ अपनी जगह से उखड़कर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर। तो वो मुस्तफा हैं। पत्थर भी जानते हैं कि ये नबी हैं, पेड़ भी जानते हैं ये नबी हैं, शजर भी जानते हैं ये नबी हैं, हजर भी जानते हैं ये नबी हैं। वो मुस्तफा आ रहे हैं। आपकी माँ नबी की मिलाद पढ़ रही है। कितना अच्छा अंदाज है नबी की मिलाद पढ़ने का, क्या प्यारा अंदाज है मिलाद पढ़ने का। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमना फरमाती हैं, जब मेरे प्यारे की पैदाइश होने का वक्त आ गया, मैं तन्हा अपने कमरे में बैठी थी, तन्हाई महसूस हो रही थी और एहसास हो रहा था
कि मेरा बच्चा दुनिया में आने वाला है, मेरा बच्चा दुनिया में आने वाला है। एहसास हो रहा था मेरा बेटा आने वाला है, एहसास हो रहा था मेरा बेटा बच्चा दुनिया में आने वाला है, मुझे एहसास हो गया। लेकिन कमरे में मैं अकेली थी, करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं, पुकारूं तो किसे पुकारूं, बुलाऊं तो किसे बुलाऊं। तन्हाई का आलम है, न कोई दाई है, न कोई बांदी है, न कोई कनीज है, न कोई खातून है, न कोई औरत है। हजरत अल्लामा इब्न हजर मक्की शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अन्नेमतुल कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, अन्नेमतुल कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, हजरत आमना फरमाती हैं मैं तन्हाई महसूस कर रही थी, घबरा रही थी, परेशान थी कि हो सकता है बच्चा अभी आ जाए, हो सकता अभी पैदाइश हो जाए, वक्त पूरा हो गया है। एहसास हो रहा है कि बच्चा दुनिया में आने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला है। हजरत आमना फरमाती हैं मुझे डर महसूस हो रहा है, मुझे एहसास हो रहा है कि अब करूं तो क्या करूं। तब तक हजरत आमना फरमाती हैं मेरे घर की दीवार एक कोने में फट गई, दीवार फट गई, आदमी के आने जाने का रास्ता हो गया, दीवार फट गई। और जब दीवार फटती है हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं जैसे दीवार फटी है, दीवार फटी, दीवार फटी, हजरत आमिना फरमाती हैं एक बूढ़ी खूबसूरत औरत उसी फटे हुए दीवार के अंदर से मेरे कमरे में आकर के बैठ गई, आके बैठ गई। हजरत आमिना फरमाती हैं उस औरत के बाद फिर एक औरत आती है खूबसूरत, वो भी आकर बैठ गई। फिर फरमाती हैं दूसरी औरत के बाद तीसरी औरत आई, फिर फरमाती हैं तीसरी औरत के बाद चौथी औरत आई, और चारों औरत आकर मेरे पास बैठ गई। नबी दुनिया में आने वाले। हजरत आमिना फरमाती मैं घबरा रही थी, लेकिन जब चार औरतें आ गई तो मुझे सुकून मिल गया। लेकिन मैं हैरत में थी दीवार क्यों फटी, आखिर ये औरतें कौन हैं, कहां से आई हैं। हजरत आमिना फरमाती हैं जो सबसे आगे औरत थी, मैंने उनसे पूछा है खातून आप कौन हैं, कहां से आई हैं, आपका नाम क्या है। आने वाली खातून ने कहा मुबारक हो ए आमिना, मुबारक हो ए आमिना, तुम्हारी गोद में नबियों का इमाम आने वाला है। हजरत आमिना ने कहा मैंने उस खातून से पूछा ए खातून आप कौन हो, आपका नाम क्या है, कहां से आई हो। तो आने वाली खातून ने कहा आमिना मेरा नाम हजरत हव्वा है, अल्लाह ने मुझे आपकी खिदमत के लिए भेजा है कि हव्वा जा नबियों का इमाम आ रहा है, उसकी मां तन्हा है, उसकी तन्हाई को दूर करने के लिए चली। हजरत आमिना फरमाती हैं जो दूसरी औरत बैठी थी मैंने उनसे पूछा ए खातून आप कौन हैं, आप कहां से आई हैं। आने वाली ने कहा, उस खातून ने कहा आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में रब का महबूब आ रहा है, उम्मत का गम खाने वाला आ रहा है, वो प्यारा महबूब आ रहा है जिसके दम कदम से पूरी दुनिया की बहारें हैं। आने वाली औरत ने कहा मेरा नाम हजरत सारा यानी हजरत इब्राहिम की बीवी हूं मैं। हजरत आमिना फरमाती हैं अब तीसरी औरत से मैंने पूछा आप कौन हैं। आने वाली ने कहा आमिना मुबारक हो, आमिना मुबारक हो, तुम शहंशाहे अंबिया सरवरे अंबिया की मां बनने वाली हो। मेरा नाम हजरत मरियम है, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की मां हूं। सुभान अल्लाह। तीन औरतें अपना अपना तज़किरा कर दी हैं, अपना अपना तज़किरा, अपनी अपनी बातें बता दी। हव्वा है, सारा है, मरियम है। अब जो चौथी औरत बैठी है हजरत आमिना फरमाती हैं मैंने उस चौथी औरत से पूछा आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। आने वाली ने कहा ए आमिना मुबारक हो, ए आमिना मुबारक हो, मालिके कुलाब की गोद में आ रहा है। सुभान अल्लाह। मेरा नाम हजरत आसिया है जो फिरौन की बीवी थी। अल्लाह अल्लाह, गौर करें, चार औरतें आई हैं, चार औरतें आई हैं। अब यहीं पे एक बहुत जबरदस्त मैं नुक्ता देना चाहता हूं, बहुत जबरदस्त, अपना ईमान ताजा कर लीजिएगा। शायद कोई ये नुक्ता आपको बताया हो, बहुत जबरदस्त नुक्ता, वाकया बताया होगा, नुक्ते की तरफ ध्यान शायद किसी का गया हो। हजरत हव्वा कौन, आदम अलैहिस्सलाम की बीवी। हजरत सारा कौन, हजरत इब्राहिम की बीवी। हजरत मरियम कौन, हजरत ईसा की माँ। हजरत आसिया कौन, फिरौन की बीवी। और इन सबको गए हुए न जाने कितने 100 साल गुजर गए थे।
इनको इंतकाल किए हुए न जाने कितने हजार साल गुजर गए। हजरत हव्वा कितने हजार साल पहले इंतकाल की, हजरत सारा कितने हजार साल पहले इंतकाल की, हजरत मरियम कितने हजार साल पहले इंतकाल की, कितने 100 साल पहले इंतकाल की, हजरत आसिया कितने हजार साल पहले इंतकाल की। अब आप गौर करें, इतने हजार साल पहले इंतकाल कर चुकी हैं, लेकिन जब नबी दुनिया में आ रहे हैं तो अल्लाह ताला उन खवातीन को आमिना की मदद के लिए भेज रहा है, आमिना की मदद के लिए भेज रहा है। तो जब इतने हजार साल पहले इंतकाल करने वाली औरतें जिंदा होकर आमिना के पास आकर मदद कर सकती है, तो हमारा नबी, आपका नबी, प्यारा नबी अपनी कब्र में रहकर हम सबकी मदद क्यों नहीं कर सकता है? आप गौर करें, इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत जामे मोहब्बत को पी करके, मोहब्बत की रौ में आकर के, इश्क में डूब करके इस तरह लिखते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और आला हजरत लिखते हैं, या रसूल अल्लाह बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। वो आला हजरत है, अल्लाह अकबर, कमाल कर दिया आला हजरत ने। तो हजरत आमना फरमाती हैं, अब जब मुझे सुकून हुआ, मुझे तसल्ली हुई, कुछ देर के बाद वो खवातीन वापस चली गईं और नबी की प्यारी चच्ची आ गई हैं, फूफी आ गई हैं, और नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, हजरत आमना फरमाती हैं, मेरे घर को चारों तरफ से फरिश्तों ने घेर लिया था और नबी पर दुरूदो सलाम का नजराना पेश कर रहा था। आका आ गए, इंसानियत को इंसानियत मिल गई, आका आ गए, दुनिया को बेहतरीन निजाम मिल गया, आका आ गए, गरीबों का वलजा मिल गया, आका आ गए, यतीमों का सहारा मिल गया, आका आ गए, बेवाओं को सहारा मिल गया, आका आ गए, गरीबों के लिए मावा मिल गया, आका आ गए, पूरी दुनिया को बहार मिल गई। तो पूरी दुनिया खुश है, मुस्तफा धरती पे तशरीफ लाए तो शजरो हजर, खुशको तर, बरगो समर, शमशो कमर, कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफा पर दुरूद भेज रहा है, मुस्तफा पर सलाम भेज रहा है। हमें और आपको भी चाहिए, हम अल्लाह जब जब मौका दे, वक्त दे, कसरत से अपने नबी पर दुरूद पढ़ें, सलाम पढ़ें, अपने नबी के जन्मदिन को, अपने नबी के आमद को खूब अच्छे तरीके से मनाएं, खुशियां मनाएं, अपने घरों पे फातिहा दुरूद, अपने घरों पे झंडे नबी का जश्न, अपने घरों पे कुमकुमे लगाएं, लाइटें लगाएं और बता दें हम शैतान वाले नहीं, हम रहमान वाले हैं और अपने नबी का जश्न मना रहे हैं, अपने नबी का। आला हजरत लिखते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह ताला हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और दीनो दुनिया की बरकत से माला माल अता फरमाए। जो कुछ बयान हुआ अल्लाह ताला हमें और आप सबको समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।